Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Educational, and in this video we are going to continue the president part. We have started this series Indian Polity by Lakshmikant. So this is a very important book if you are preparing for UPSC, जानते होंगे इसके बारे में, and if you are also preparing for civil services किसी भी state की, then also it is going to be very important. This series is very important if you are preparing for any of this examination. तो लक्ष्मीकांत की किताब itself is very important, and there is also another series available of Indian economy by रमेश सिंह. इसका एक प्लेलिस्ट है. there is a 57 hours course available. This course is basically compilation of 57 hours, and इसके साथ में आपको PDF मिलता है जो कि रिवीजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आप यूपीएससी की बात करोगे, बिना रिवीजन के कुछ होता नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंट. पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं. तो इससे पहले मैं कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट. अगर कोई कोर्ट, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट किसी व्यक्ति को सज़ा देती है तो कुछ क्षमा देने का अधिकार है. उन सज़ाओं को कई तरीके से क्षमा देने का अधिकार है प्रेसिडेंट के पास. तो देयर इज़ अ पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट. इसके बारे में जानेंगे. आर्टिकल 72 में ये पावर दिया गया है. आर्टिकल 72 इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट को मेंशन किया गया है. तो जब भी क्वेश्चन आए द पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट इज़ गिवन इन विच आर्टिकल, देन आंसर इज़ आर्टिकल 72. So according to this article, President can pardon to persons who have been tried and convicted of any offence in all cases where the punishment or sentence is for an offence against a union law. तो जब भी कोई व्यक्ति को कोई सज़ा दी जाती है, अगर उसने यूनियन लॉ जो कि पार्लियामेंट बनाती है अपने मैटर पर, देयर इज़ अ यूनियन लिस्ट अपॉन विच लॉ बनते हैं. उसमें कुछ मैटर्स हैं, लगभग 100 के आसपास हैं. उन पे जो भी लॉ बनता है उसके वायलेशन में कोई अगर मान लीजिए ऑफेंस किया है, किसी ने उसको वायलेट किया है उन लॉ को, तो उसके लिए पनिशमेंट कोर्ट देगी, एंड उस पनिशमेंट को डेफिनेटली पार्डन करने का पावर है प्रेसिडेंट. ठीक है, प्रेसिडेंट के पास. देन नेक्स्ट जो कंडीशन है वो पनिशमेंट और सेंटेंस इज़ बाय अ कोर्ट मार्शल. कोर्ट मार्शल होता है मिलिट्री कोर्ट में. मिलिट्री मतलब एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इन तीनों के पास मिलिट्री कोर्ट है. खुद के डिसीजन से लोग देते हैं, जिसको कोर्ट मार्शल कहते हैं. इसमें भी कोई पनिशमेंट अगर किसी को मिला है एंड तो उसको भी पार्डन करने का पावर है प्रेसिडेंट के पास. वो व्यक्ति प्रेसिडेंट के पास क्षमा याचना, मर्सी पिटीशन फाइल कर सकता है, एंड उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट उसको देखेंगे. अगर प्रेसिडेंट को लगेगा तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट इसको माफ़ कर सकते हैं. एंड लास्ट जो कंडीशन है, सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस ऑफ डेथ. मान लीजिए किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है, उसको भी पार्डनिंग का पावर है, उसको भी क्षमा देने का पावर है प्रेसिडेंट के पास. वो बंदा मर्सी पिटीशन फाइल कर सकता है. इसी वजह से कई बार क्या होता है कि जो डेथ वारंट जारी होता है उसको कई बार डिले कर दिया जाता है कि भाई चलो लास्ट जो अवेलेबल मर्सी है वो प्रेसिडेंट के पास है, उसके लिए वो लोग पिटीशन फाइल करते हैं. सो डेथ सेंटेंस को भी ये ख़त्म कर सकते हैं. प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पार्डनिंग का पावर है, मतलब माफ़ करने का बहुत ज़्यादा पावर है. देन इनका जो डिसीजन होगा दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी. जुडिशरी उस पर रिव्यू नहीं कर सकती है. दैट इज़ आउट ऑफ द रीच ऑफ जुडिशरी. एंड दिस पावर विच इज़ एक्सरसाइज्ड बाय प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट करते हैं यूज, वो एक्सिक्यूटिव पावर है. ये जुडिशियल नेचर में अपने पावर को यूज़ नहीं करते हैं. दिस इज़ एक्सिक्यूटिव पावर. एक्सिक्यूशन करते हैं अपने पावर का. जुडिशरी की तरह से अपील नहीं सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है. इट जस्ट एक्सिक्यूटिव पावर अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट. देन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, क्यों इनको पार्डनिंग का पावर दिया गया है. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हर जो प्रोविज़न है, जो भी व्यवस्था है, उसको कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक है. जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने काफ़ी सोचा इसके ऊपर. तो 2 फोल्ड में इसका ऑब्जेक्टिव निकल के आता है. पहला कि अगर मान लीजिए जुडिशियल ईरर हो जाता है जब लॉ को यूज़ करते समय में,
ऑपरेशन ऑफ लॉ, मान लीजिए जुडिशियल ईरर है, करेक्टिंग एनी जुडिशियल ईरर इन ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो उसको सही करने के लिए प्रेसिडेंट एक लास्ट उम्मीद बचते हैं। एंड प्रेसिडेंट के पास अगर कोई जाता है तो अगर उनको लगता है कि देयर इज़ अ जुडिशियल एरर तो वो सही कर सकते हैं, इसलिए एक ऑब्जेक्टिव की तरह इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टू अफोर्ड रिलीफ फ्रॉम सेंटेंस विच द प्रेसिडेंट रिगार्ड्स एज अनडूली हार्श। मान लीजिए कोई किसी कोर्ट ने बहुत ही टफ डिसीजन दे दिया, बहुत ही हार्ड डिसीजन दे दिया, अनडूली हार्श डिसीजन दे दिया, उस केस में भी प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि इस अनडूली हार्श जो एक्सिक्यूशन हुआ है, जो डिसीजन आया है, उसको वो रिलीफ उसको दे सके। तो ये दो ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए ये पावर दिए गए हैं प्रेसिडेंट को पार्डनिंग के। पार्डन का मतलब क्या है? देखिए, इसमें जो पार्डनिंग का जो पावर है प्रेसिडेंट का, वो कई हेड्स में है। जैसे पार्डन है, जैसे कम्यूट है, कम्यूटेशन, जैसे कि रिमिशन है, जैसे कि रिस्पाइट है, जैसे कि रिप्राइव है, जैसे कि ये सारे कुछ पावर्स हैं जो कि प्रेसिडेंट को दिए गए हैं, जिनका अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है में ये अलग अलग मीनिंग देते हैं। तो पार्डनिंग का पावर क्या है? जब भी प्रेसिडेंट पार्डन करते हैं किसी को छोड़ते हैं, इसका मतलब ये है कि वो रिमूव कर देते हैं उस व्यक्ति के ऊपर से एक तो उनके चार्जेस, जो कन्विक्शन के चार्जेस हैं, और दूसरा जो डिसीजन है, जो सेंटेंस है, जो कोर्ट ने दिया है, दोनों को हटा देते हैं। तो कम्प्लीटली बंदा फ्री हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एक तो कन्विक्शन का जो चार्ज है वो क्लियर हो जाता है, दूसरा जो उसको डिसीजन आया है, कोर्ट का जो फैसला आया है, जो उसको दंड दिया गया है, उस सेंटेंस को भी ये ख़त्म कर सकते हैं। तो पार्डनिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच प्रेसिडेंट गिव द कन्विक्ट। सबसे जो मतलब बिल्कुल फ्री कर देना किसी को, दैट इज़ कॉल्ड पार्डन। नेक्स्ट है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या होता है? वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक पनिशमेंट को दूसरे लाइटर फॉर्म के पनिशमेंट से सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे कि किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है तो उसको वो आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। सो आजीवन कारावास इज रेस्पेक्टिवली लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैन द डेथ कम्यूटेशन, डेथ सेंटेंस। तो कम्यूटेशन जो लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट होता है उसको बेसिकली दिया जाता है और हार्ड वाले को हटा दिया जाता है। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देन है रिमिशन। रिमिशन में क्या है? ये रिड्यूस कर देते हैं पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। तो जैसे कि मान लीजिए किसी को सज़ा दी गई है, रिगोरस पनिशमेंट ऑफ 7 ईयर्स, तो वही रहेगी, रिगोरस पनिशमेंट ही रहेगी, लेकिन उसको वो उसका पीरियड कम कर सकते हैं। जैसे 7 को मान लो 5 कर दिया या फिर 3 कर दिया, तो यहाँ पे रिमिशन मिलता है जिसमें पीरियड में रियायत दी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। देन आता है रिस्पाइट। रिस्पाइट इज़ बेसिकली अवार्डिंग ए लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवार्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट, सच एज कि जैसे किसी को फिजिकली डिसेबिलिटी है, मान लीजिए कोई लंगड़ा है, लूला है, इस टाइप का फिजिकल कोई डिसेबिलिटी है, या फिर कोई ऐसी महिला है जिसने क्राइम किया है एंड सी इज़ प्रेग्नेंट, तो उसको भी मतलब उसको जो सेंटेंस मिला है कोर्ट के द्वारा वो हो सकता है हार्श है उसके लिए, उस कंडीशन की वजह से, फिजिकली जो डिसेबिलिटी है या फिर प्रेगनेंसी है जो भी है, इसके वजह से उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है उस पनिशमेंट को झेलना। तो इस केस में प्रेसिडेंट के पास थोड़ा सा रिस्पाइट करने का पावर है, इसको लाइटर सेंटेंस, लेसर सेंटेंस दे सकते हैं इस फिजिकल कंडीशन की वजह से, फिजिकल डिसेबिलिटी एंड प्रेगनेंसी वगैरह की वजह से। देन नेक्स्ट है रिप्राइव। रिप्राइव में वो क्या करते हैं कि जैसे कोई सेंटेंस है, स्पेशली डेथ वाला जो सेंटेंस मिलता है, उस पर थोड़ी दिन के लिए, टेम्प्रोरी पीरियड के लिए उस पर रोक लगा देते हैं। तो इट इज़ ए स्टे ऑफ एक्सिक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस स्पेशली दैट ऑफ डेथ फॉर ए टेम्प्रोरी पीरियड। बिल्कुल मतलब टेम्प्रोरी नेचर का होता है ये इसलिए दिया जाता है ताकि उस बंदे को, कॉन्विक्ट को थोड़ा टाइम मिल जाए और वो प्रेसिडेंट के पास फिर से अपनी याचना दे, मर्सी पिटिशन, या हो सकता है उसको पार्डन मिल जाए। तो ये एक स्टे देने के लिए काम करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 161 में गवर्नर को भी सेम पावर मिले हैं, लेकिन कुछ मामले में डिफरेंट हैं इनके भी पार्डनिंग पावर। वैसे आर्टिकल 161 में गवर्नर ऑफ ए स्टेट ऑल्सो पोसेस द पार्डनिंग पावर। वो किसी भी बंदे को, एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट ए स्टेट लॉ, देखिए यहाँ पे स्टेट लॉ मेंशन किया गया है, तो ये जो इनका गवर्नर का जो पार्डनिंग पावर है वो अपने बंदों के लिए ही है, उस स्टेट के बंदों के लिए है, दूसरे के लिए नहीं। स्टेट लॉ को किसी ने अगर मान लीजिए वायलेट किया है, उसको अगर कोई सज़ा मिली है किसी कोर्ट के द्वारा, तो उस पर पार्डनिंग का पावर किसको है? स्टेट को है, स्टेट के गवर्नर को है।
तो ये आर्टिकल 161 में ऐसा मेंशन किया गया है। बट इनके जो पावर हैं पार्डनिंग पावर गवर्नर के, वो डिफ़र करते हैं प्रेसिडेंट के पावर से। कुछ ग्राउंड हैं, जैसे कि कोर्ट मार्शल, मिलिट्री कोर्ट जो होता है, उनके जो पनिशमेंट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट उसको डेफिनेटली पार्डन कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नर है वो वहाँ पे पार्डनिंग का पावर उनका नहीं है। तो कोर्ट मार्शल, मिलिट्री कोर्ट, गवर्नर कैनॉट गिव पार्डन, यहाँ पे कोर्ट मार्शल इनके दायरे से बाहर हो जाता है। नेक्स्ट है डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस में भी ये पार्डन नहीं दे सकते हैं। डेथ सेंटेंस जब भी मान लीजिए स्टेट के द्वारा ही दिया गया तो ये पार्डन नहीं दे सकते, गवर्नर पार्डन यहाँ पे नहीं दे सकते, जबकि प्रेसिडेंट दे सकते थे। लेकिन गवर्नर एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे गवर्नर डेथ सेंटेंस को सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं या फिर कम्यूट कर सकते हैं। तो ये पावर है वैसे, लेकिन ये पार्डन बिल्कुल जो मतलब बिल्कुल फ्री कर दिया जाता है सारे चार्जेस से, सारे जो सेंटेंसेस उनके अगेंस्ट आए हैं, डेथ सेंटेंस सब कुछ ख़त्म कर देना वो प्रेसिडेंट ही करते हैं, गवर्नर को ये पावर नहीं है। लेकिन ये डेफिनेटली सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं डेथ सेंटेंस को। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि वैसे तो डायरेक्टली कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, लेकिन कई केसेस में इसने सुप्रीम कोर्ट ने ये इस पार्डनिंग पावर्स प्रेसिडेंट को कई सारे केसेस से बेसिकली इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स निकाले हैं। कई सारे केसेस को एग्जामिन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट है उसको एग्जामिन करने के बाद उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स निकाले हैं। वो प्रिंसिपल्स क्या है वो जानना ज़रूरी है। पहला जो इसमें प्रिंसिपल आता है, ये कहा जाता है कि नो राइट टू एन ओरल हियरिंग बाय प्रेसिडेंट। तो कोई भी कॉन्विक्ट को ये राइट नहीं है कि वो जाके प्रेसिडेंट को बोले कि मेरी खुद की वर्बल ओरल हियरिंग कीजिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरी सुनवाई हो। ऐसा नहीं है, उसको मर्सी पिटीशन ही फाइल करना होता है। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट कैन एग्जामिन द एविडेंस अफ्रेश, मतलब नए तौर से एविडेंसेस को जांच कर सकते हैं वो, एंड टेक ए व्यू डिफरेंट फ्रॉम द व्यू टेकन बाय द कोर्ट। तो जो कि उन एविडेंसेस पे कोर्ट ने जो व्यू दिया है उस पे डिफरेंट भी व्यू दे सकते हैं प्रेसिडेंट। ऐसा इनके लिए कुछ नहीं है कि जो कोर्ट ने व्यू दिया है वैसा ही व्यू आपको भी देना है। ये डेफिनेटली इनका व्यू जो है वो डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम दैट ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट है पावर जो है, ये इनका पार्डनिंग पावर है, ये डिस्क्रिशनरी नहीं है, ये कहीं ना कहीं ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। जब भी यूनियन कैबिनेट के पास ऐसा मुद्दा आता है, कोई मर्सी पिटीशन लेके जाता है, तब जाके ये पहले यूनियन कैबिनेट इसको देखती है, फिर ये प्रेसिडेंट को फर्दर एडवाइस करती है कि ठीक है इस मैटर को आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट डिस्क्रिशनरी पावर, हाउएवर द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉट बाउंड टू गिव रीजन्स फॉर हिज ऑर्डर। तो जब भी प्रेसिडेंट अपना कुछ पार्डन करते हैं, कम्यूट करते हैं, रिमिशन करते हैं, रिस्पाइट करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अपना पार्डनिंग पावर को यूज़ करते हैं, उस केस में ऐसा नहीं है कि इनको रीज़न देना पड़ेगा कि मैंने इस सेंटेंस को इसलिए कम किया, मैंने इस पार्डन यहाँ पे इसलिए दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट ने का ऐसा मानना है कि रीज़न रिक्वायर्ड नहीं है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट सीधा अपना डिसीजन देते हैं। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट कैन अफोर्ड रिलीफ नॉट ओनली फ्रॉम ए सेंटेंस दैट ही रिगार्ड्स एज अनडुली हार्श बट ऑल्सो फ्रॉम एन एविडेंट मिस्टेक। सो मान लीजिए कि कई बार कोर्ट की वजह से एविडेंट मिस्टेक हो जाता है, कई बार वो गलती हो जाती है कोर्ट से, तो ऐसा नहीं है कि जो अनडुली हार्श डिसीजन है कोर्ट का उसी को ये ख़त्म कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर मान लीजिए एविडेंट मिस्टेक की वजह से ये गलत सेंटेंस आया है उसको भी ये माफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देयर इज़ नो नीड फॉर सुप्रीम कोर्ट टू ले डाउन स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ बाई प्रेसिडेंट। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, ये जो इनका पावर है वो पावर बिल्कुल एक्सक्लूसिव है और इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट का खुद का मानना है। नेक्स्ट है नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो जो एक्सेप्ट अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ही आर्बिट्रेरी तरीके से डिसीजन दे देते हैं, इरेशनल हो जाते हैं, मालाफाइड या फिर डिस्क्रिमिनेटरी डिसीजन दे देते हैं, उस केस में डेफिनेटली जुडिशियल रिव्यू होगा। लेकिन जनरल जो डिसीजन आता है इनका पार्डनिंग का, कम्यूटेशन का, रिमिशन का, रिस्पाइट का या फिर रिप्राइव का, वैसे केस में इनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सो एक और इसमें पॉइंट है वेयर द अर्लियर पिटीशन फॉर मर्सी हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। मान लीजिए किसी बंदे ने पहले एक मर्सी पिटीशन डाली हो अपने क्षमा मांगने के लिए और प्रेसिडेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, उसके बाद फिर स्टे मांग रहा है, वो स्टे कैनॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फाइलिंग अनदर पिटीशन। उसने एक दूसरा पिटीशन डाला और बोल रहा है कि ठीक है सर मुझे स्टे दे दीजिए, मुझे टाइम दे दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार जब रिजेक्ट हो गया प्रेसिडेंट के द्वारा, दोबारा आपके पास राइट नहीं है एज ए कॉन्विक्ट कि आप दोबारा जाके उसके लिए अनदर पिटीशन फाइल करके आप स्टे ले सकें।
So these are the powers basically available to the president, basically under the head of pardoning power of president. आर्टिकल 72 में ये सारी बातें कही गई हैं। हमने गवर्नर के भी पावर को देखा, तो कहीं ना कहीं दोनों की पावर एक साथ चलती रहती है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की। गवर्नर की थोड़ी सी डिफरेंट है, डेथ सेंटेंस में वो नहीं कुछ कर सकते हैं, पार्डन नहीं दे सकते, बाकी तो थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं। नेक्स्ट जो कोर्ट मार्शल होता है, मिलिट्री कोर्ट, वहाँ पे गवर्नर को कोई पावर नहीं है, उस केस में वो क्षमा वमा नहीं दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। दैट्स ऑल, बाय।